नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। चुनाव आयोग के एक फैसले ने महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। वहीं पर उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। दरअसल मामला ये है कि चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान दोनों एकनाथ शिंदे को दे दिया है, जिसके बाद से ही कोहराम मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे का जो गुट है लगातार बयानबाजी कर रहा है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। संजय राउत लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है वो बीजेपी के इशारे पर दिया गया है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो चुनाव आयोग इस पर फैसला कैसे दे सकता है? अब फैसला किस आधार पर दिया गया है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन संजय राउत, उद्धव ठाकरे और तमाम इनके नेता किस तरीके से इस पर बौखलाए हुए हैं, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने इस पर ऐसा क्या बयान दिया है कि संजय राउत तिलमिला उठे हैं। इसके साथ ही आपको एकनाथ शिंदे का भी बयान जरूर दिखाएंगे, जहां पर उन्होंने संजय राउत और उद्धव ठाकरे के जले पर मिर्ची छिड़की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संजय राउत ने क्या कहा। अब आप सभी जानते हैं संजय राउत आए दिन मीडिया में बयानबाजी करते ही रहते हैं, जिसके बाद वो विवादों में भी आ जाते हैं। अब जब फैसला इतना बड़ा आया हो, शिवसेना जो कि बाला साहब ठाकरे की विरासत रही हो, उद्धव ठाकरे के पास से अगर वो चली जाए, उद्धव ठाकरे से वो छिन जाए, तो संजय राउत खामोश रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसीलिए संजय राउत ने जैसे ही फैसला आया ट्वीट करना शुरू कर दिया। मीडिया में भी उन्होंने बयानबाजी की, जिसके बाद उनकी चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। सोशल मीडिया पर संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शिवसेना ट्रेंड करने लगे। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया, लड़ते रहो। दरअसल संजय राउत ने इस फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो पहले से ही तैयार कर दी गई थी, बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ किया गया है। इसके साथ ही संजय राउत यही नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। जी हाँ, अब ये सब कुछ कहना था संजय राउत का, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने किस आधार पर फैसला दिया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि आयोग ने पाया है कि शिंदे गुट के पास 40 विधायकों का समर्थन है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने पार्टी के कुल 47,82,440 वोट में से 36,57,327 वोट का समर्थन हासिल किया है, जो कुल संख्या का करीब 76% है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के पास कुल 55 में से केवल 15 विधायकों का साथ है। इसके साथ ही 11,25,113 वोटों का समर्थन है। संख्या बल में ज्यादा समर्थन के आधार पर शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव निशान दिया जाता है। तो देखा आपने चुनाव आयोग ने किस आधार पर एकनाथ शिंदे को निशान और नाम शिवसेना का दे दिया है। अब जिस तरीके से संजय राउत सवाल खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर दी गई है, इस पर देवेंद्र फडणवीस का एक तगड़ा बयान आया था। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें पहले से ही पता था कि ये जो फैसला है हमारे पक्ष में आएगा, यानी कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में आएगा, क्योंकि पहले जो मामले हैं वो हमने देखे थे कि किस आधार पर किस तरीके से चुनाव आयोग फैसला लेता है। क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने, सुनिए। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना,
ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। वो मंत्रिमंडल विस्तार का मार्ग मौका ढाला गया था। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, शिवसेना की तरफ से ऐसा वक्तव्य आ रहा है। देखिए, इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। हुआ था मंत्री। अब आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया। अब उद्धव ठाकरे का बयान तो थोड़ा बाद में आया, लेकिन कई बड़े आरोप उन्होंने बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे पर लगा दिए। इसके साथ ही उन्होंने चोर तक कह डाला। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि सरकार की दादागिरी चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस लड़ाई में सरकार ने पूरा सिस्टम ही उतार दिया था। हमने पहले ही कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेता तब तक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना दे, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और फैसला दे दिया। हमारा धनुष बाण चुरा लिया। पहले हमारे पास कोई निशान नहीं था, ये तीर कमान बाला साहब ठाकरे ने बनाया था और ये अपनी ताकत दिखाएगा। राम के पास भी धनुष बाण था और रावण के पास भी धनुष बाण था, लेकिन जीत राम की हुई। हम आखिरी तक लड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारनी है। उनका ये झूठ पच नहीं पाएगा। जिनको फोटो चुराना पड़ता है, जिन्हें निशान चुराना पड़ता है, 100 कौरव भी साथ आ जाएं, लेकिन जीत पांडवों की ही हुई थी। जनता सब देख रही है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का यह भी कहना है कि कुछ लोगों को सरकारी पद मिल जाता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, चोर तो चोर ही रहता है। इस तरह की चाल चलकर क्या मतलब? दम है तो चुनाव लड़के दिखाओ। वहीं पर उद्धव ठाकरे ने यह बताया कि हमारे वकील ने बताया था, कि न्यायमूर्ति ने बताया था कि जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला ना ले। लेकिन हमें पता था कि वो इस तरह की हरकत करेंगे, लेकिन हमें न्याय पर भरोसा है। यानी कि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उद्धव ठाकरे और संजय राउत का यही कहना है कि हमें न्याय पर भरोसा है और जो कुछ भी फैसला आएगा हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है वो सरासर गलत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के चोर वाले बयान पर जब शिंदे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने तगड़ा जवाब दे दिया। जमकर उन्होंने संजय राउत और उद्धव ठाकरे की खिंचाई कर दी। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन करिए कि आपकी गलती कहां हुई। इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि क्या कुछ किया है उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने पूर्व में। सुनिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा। अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्बाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्बाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी।